नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए आजकल किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती करने लगे हैं। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि इन उन्नत तकनीकों से कम समय में आसानी से खेती की जा सकती है। तो किसान सब्जियों की आधुनिक तकनीकों से खेती कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी गढ़वाल से। यह आज की समय की डिमांड है कि कम पानी में भी और कम मेहनत में हम अच्छी फसलें उगा सकते हैं। प्रदेश में पानी की कमी के चलते आजकल किसान बेड बनाकर मल्चिंग और ड्रिप लगाकर सब्जियों की खेती करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा करने से सब्जियों में कम पानी तो लगता ही है, इसके अलावा मल्चिंग और ड्रिप लगाने के कई और फायदे भी हैं। सब्जियां लगाने से पहले हम अगर बेड बनाएं और बेड के साथ में मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर उपयोग करें, लेकिन किसान भाइयों देखते हैं कि जैसे बेड बनाते हैं और बेड सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बेड बनाना क्यों ज़रूरी है। बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऊपर उठी हुई जो मिट्टी होती है उसमें सब्जियां अच्छी तरीके से होती है और इनमें जो गलन की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें भी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से ग्रो करती है, अच्छे से उत्पादन देती है। दूसरा ये हुआ कि हम ये अभी इस समय पर मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मल्च क्या काम करता है कि एक तो जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, दूसरा खरपतवार की समस्या नहीं होती है, तो इस वजह से जो फसल की जल मांग है वो भी कम रहती है। बेडों पर सब्जियों को लगाने से पानी की बचत के अलावा ड्रिप के द्वारा पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई पानी के साथ जड़ क्षेत्र में दे सकते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त अधिक मिलता है। लेकिन इससे पहले कि बेड बनाते समय और बेड बनाने के बाद में हमें मल्च लगाने में किसानों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, तो इसी कठिनाई को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर ने ये मल्चर परचेज किया है। और ये मल्चर क्या काम करता है कि ये बेड भी बनाता है, बेड बनाते साथ साथ क्या करता है कि इसमें हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का डीएपी और जो यूरिया वगैरह है वो सारा का सारा मिश्रण हम इसमें भर देते हैं। ऊपर ये जो रोल लगा हुआ है इसमें ड्रिप इरिगेशन की जो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम खेती करते हैं आजकल, और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जिस समय पर फसल को ज़रूरत होती है, जितने दूर में ज़रूरत होती है उसी के लिए ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है। तो इसमें हम ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं, इसमें हम खाद वगैरह भर देते हैं और यहाँ पर हम ये जो हमारा रोल है मल्च का उसको लगा देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। इसके बाद में ये इसका रोलर है जो ये लग करके और इसको कॉम्पैक्ट थोड़ा सा दबा देता है और ये इसके सहायता से लग करके इन टायरों के नीचे हम लगा देते हैं। उसके बाद में ये इसको दबा देता है ज़मीन में और ये मल्चिंग आसानी से हो जाती है, जिसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा जो काम है वो आसानी से एक ही मशीन के द्वारा हो जाता है। ये मशीन 3 काम एक साथ करता है, पहला खाद मिलाना, दूसरा बेड बनाना, तीसरा मल्च लगाना और चौथा इसके साथ साथ में ड्रिप इरिगेशन भी साथ साथ में बिछा देता है। इस प्रकार से ये बहुआयामी मशीन है और ये लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सब्जियों की खेती करते हैं तो कम मजदूरी खर्च में समय पर बुआई करके फसलों से अधिक उपज ले सकते हैं। और हम इस तकनीक को किसानों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इसके द्वारा ये जो मल्च बनाने की तकनीक है ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती में सिंचाई की बहुत जरूरत होती है, खासतौर पर राजस्थान में जहां पानी की एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपको लेकर चलते हैं जयपुर के एक उन्नत किसान सुरेंद्र अवाना के पास, जो पानी की विकट समस्या के बावजूद भी उन्नत खेती के नए आयाम न सिर्फ खोज रहे हैं बल्कि अमल में भी ला रहे हैं और आज के समय में 13 तरह की उन्नत घासें पैदा कर रहे हैं जो कई सालों तक पशुओं के लिए हरे चारे के काम आती है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। प्रगतिशील किसान किया हैरान, खोजे नए आयाम, खेती में किए नवाचार,
राजस्थान में अगर खेती की बात की जाए तो थोड़ी सी टेढ़ी खीर कही जाती है, क्योंकि पानी की कमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है। बावजूद इसके मैं एक ऐसे उन्नत किसान के फार्म पर हूँ जहाँ आप जब देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी चुनौतियों को बताते हुए और उन्नत कृषि को यहाँ पर इस्तेमाल किया है, उन्नत डेयरी को यहाँ पर खड़ा किया है। ये नज़ारा जयपुर से कुछ दूरी का है। यह किसान सुरेंद्र अवाना ने पानी की कमी के बावजूद खेती में नवाचार किए, जिससे फसल लहलहा उठी। कमाल की बात यह है कि सुरेंद्र अवाना ने एग्रीकल्चर में कोई डिग्री या डिप्लोमा भी नहीं किया है। वो रेडियो और टीवी पर खेती के तरीके देखते सुनते रहते हैं। और ये देखिए, ये वो फार्म है और यहाँ पर वो किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पूरे देश में जितनी वैरायटी घास की नहीं है, उससे ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर घास की हैं, ऐसा इनका कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है। 12 दिसंबर 16 को मैंने 2 गाय लाके इस शिवम डेयरी एवं कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की और इस समय इस फार्म पे बहुवर्षीय चारा 18 तरह का है, जिसकी अभी सारी वैरायटी मैं आपको बताऊंगा। और राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में ही इतनी तरह का बहुवर्षीय चारा नहीं है। मैं यहाँ किसानों को बताता हूँ कि भाई बहुवर्षीय चारा नीम है, सेंजना है, सहतूत है, अरडू है, ये एक बार लगा दो और बार बार काट काट के आप कुट्टी काट के डालते रहो। अब किसानों की आदत है बाजरा, चरी और जवार, मक्का ये डालते हैं काट काट के और फिर दोबारा बोना पड़ता है उनको। और ये बहुवर्षीय चारा लगाएंगे तो उनके 3 साल से लेके 50 साल तक के चारे की व्यवस्था हो जाएगी। किसान सुरेंद्र अवाना की बात माने तो देश में इतनी तरह की घास एक साथ पैदा करने वाले वे एकमात्र किसान हैं। उन्होंने अपनी गायों के लिए ये वैरायटी पैदा की है जो न सिर्फ कुछ महीनों बल्कि कई सालों तक किसानों के पशुओं के काम आ सकती हैं। इसमें पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। ये कौन सा चारा है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अलग अलग क्यारी में अलग अलग वैरायटीज यहाँ पर हैं। जी, ये नेपियर है, सिंपल नेपियर। और ये अभी 6 दिन पहले कटा है ये, और ये 6 दिन की इतनी बड़ी ग्रोथ है। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये दीनानाथ घास है। अच्छा, ये अलग वैरायटी? हाँ, ये दीनानाथ घास ये अलग वैरायटी है। इसका वजन कम बैठता है लेकिन पौष्टिक बहुत है। ये दीनानाथ घास में भारतीय कृषि एवं अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है झांसी, वहाँ से इसका सीड लाया था मैं। उसके बाद ये नेपियर ही है। उसके बाद ये वाला जो है झिंझुआ है, ये मूल रूप से तो गुजरात का है लेकिन यहाँ राजस्थान में बहुत पाया जाता है। अभी मैंने ये जुलाई में लगाया था, दूसरी कटिंग हो गई और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ से काट के मैंने ओपन ग्रेजिंग में लगाया है और अभी ये चल रहा है। और आप नज़दीक से देखोगे तो ये गन्ने की तरह वैरायटी है। और ओपन ग्रेजिंग में गाय इसको चरेगी ना, तो जैसे ही पैर रखेगी, पैर रखने के बाद वहीं उसकी जड़ चल जाएगी, तो यानी ये डबल बढ़ेगा और वेट में भी बहुत अच्छा है, पौष्टिक भी है। उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ये सुपर नेपियर है, ये बड़े वाला ये सुपर नेपियर है सामने जो दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये जो आपने बताया कि गुजरात की वैरायटी है और ये घास जहाँ जहाँ गाय इस पर पैर रखेगी तो ज़मीन में धंसेगा और जहाँ से धंसेगा वहीं से अपनी जड़ पकड़ लेगा। मतलब ये घास लगातार बढ़ता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, ये इनका कहना है। और जिस तरह से ये घास काम करेगा, क्योंकि खुले में चरना एक दुधारू पशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुरेंद्र अवाना ने 3 लेयर चारा लगाया है जिससे बहुत कम लागत में बहुत फायदा हो सकता है। हम ये दूसरी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ये 3 लेयर चारा जो इन्होंने बाया रखा है, यहाँ पे बो रखा है, उसके बारे में हम जानेंगे। सर, क्या 3 लेयर नाम क्यों है, क्या वजह है? और मैं देख रहा हूँ कि सहतूत भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। 3 लेयर चारा इसलिए है कि जैसे ये नेपियर है, इसको हम 2.5 फीट तक रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और इसी के बाद जैसे ये सहतूत है, ये सेंजना है, इसकी 5 फीट पे कटिंग करेंगे। तो ये इसके बाद अरडू आएगा, अरडू को हम 7 से 10 फीट रखेंगे। तो यानी उस अरडू की छाया में ये हो जाएंगे और इनकी छाया में ये हो जाएगा। और पानी की ये ड्रिप लाइन लगी हुई है, इसी पानी से इन तीनों को 3 लेयर चारे को पानी मिल जाएगा। और इसमें जो खाद डालेंगे वो खाद भी इनके काम आ जाएगा, यानी उसकी छाया में वो होगा, उसकी छाया में होगा, इसलिए इसका 3 लेयर चारा है। और ये 4-5 चीज़ है, बहुत पौष्टिक है, काट काट के एक साथ गायों को डालते रहो, बहुत अच्छा। छाया का जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान में चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है और रेतीली मिट्टी रहती है, इस वजह से है। हाँ, ये भी कारण है कि अविका नगर में ये 3 लेयर चारा मैंने देखा और वहाँ से सीख के मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसमें क्या है, एक तो एक ही जगह पे उसकी छाया में वो हो जाएगा, उसकी छाया में हो जाएगा और एक ही पानी और खाद उसके कॉमन काम में आ जाएगा। अवाना ने अजोला की खेती में बेहतरीन काम किया है।
जिसको देखकर सब ताज्जुब करते हैं, क्योंकि इस बारे में सब सोचते हैं लेकिन ऐसा नवाचार बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये जो अजोला है ये गायों के लिए बहुत पौष्टिक है। इसका क्या है कि जितना 25% हम निकालते हैं 24 घंटे में वापस बढ़ जाता है। गायों को सिर्फ बांट में दे दो या कुट्टी में दे दो, 200 से 250 ग्राम दे दो। जैसे हमने हमारे लिए देसी घी का काम करती है, वैसे ही इनके लिए भी ये देसी घी है। इससे गाय स्वस्थ रहती है, हीट में टाइम पे आती है, दूध भी बढ़ता है, पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। तो ये हर तरह से गायों का देसी घी है, जिसको कि मैं बहुवर्षीय चारे के अंदर, ये बहुवर्षीय चारे में आता है। इसको डेली इन बेडों में से 25% निकालते हैं और 24 घंटे में वापस ये पैक हो जाता है। ये पानी में आपने तैयार किया हुआ? हाँ, ये पानी के ऊपर पानी की सहवाल है एक तरह से, यही सीड है इसका। ये 9 इंच पानी भरा हुआ है, नीचे खाद और मिट्टी है और उसके ऊपर ये है जो तैरता रहता है। और ये बहुत अच्छा पौष्टिक है। आप वेटनरी और एग्रीकल्चर के अधिकारियों से, डॉक्टरों से पूछेंगे तो सबसे टॉप वैरायटी ग्रीन फोडर में बहुवर्षीय में अजोला को माना है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जिले में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। खरीफ फसलों जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का और ग्वार आदि का बुआई के लिए बीज, खाद और रसायन की अग्रिम रूप से व्यवस्था कर लेवें, ताकि इन फसलों की समय पर बुआई मॉनसून की शुरुआत में की जा सके। सफेद लट को नियंत्रित करने के लिए मूंगफली के बीजों को क्लोथियानिडीन 50 WDG@2 ग्राम या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL @3.0 प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव धार, जिला उदयपुर के किसान संतोष कुमार ने। आप समन्वित खेती पर जानकारी चाहते हैं, तो संतोष जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। समेकित कृषि आज के परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हमारे जो ज़मीन उपलब्ध है किसानों के लिए वह बहुत कम होती चली जा रही है। जहाँ तक समेकित कृषि की बात है, यह एक मिश्रित खेती है जिसमें हम सभी जानते हैं कि किसी एक ही उपादान को लेकर के हम अधिक से अधिक अन्न उत्पादन नहीं कर सकते जब तक कि हमको इसमें मिश्रण नहीं करना पड़ेगा। समेकित कृषि में इसी बात का ध्यान रखा जाता है। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुँचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। यदि हम कोई भी फसल उगा रहे हैं, जैसे कि हम धान उगाते हैं, धान उगाने से हमारा पुआल होता है, तो पुआल का उपयोग हम चारा के रूप में हम मवेशियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मवेशियों से जो गोबर आता है उसको हम खेत में डाल सकते हैं। तो ये एक चक्र रूप में हुआ। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का हमारा वेस्ट नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ। तो ये हमारा कृषि समेकित कृषि कहलाता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र के बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं।
यहाँ पर समेकित कृषि के बहुत प्रचुर संभावना है। हम विविध तरह के उपादानों का हम सम्मिश्रण करके हम अधिक से अधिक आय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अपलैंड यानी ऊपर वाली भूमि है, मध्यम भूमि है, लोअर भूमि है, निचली भूमि है, तो इससे हम अलग अलग व्यवसाय की बात सोच सकते हैं। जैसे ऊपर वाली भूमि है तो वहाँ पर हम मधुमक्खी पालन, कुछ फल के बागान या सब्जी की पोषण वाटिका हम बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन का भी कर सकते हैं, मशरूम का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये मध्यम भूमि है, मध्यम भूमि में हम जो अधिक जल का थोड़ा सा उपलब्धता होती है तो वहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, धान और इस तरह की फसलें ले सकते हैं। लेकिन और निचले चले जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो पानी हमारे क्षेत्र में होता है उसको इकट्ठा करके उसको तालाब बना सकते हैं और उसको अन्य फसल को हम उसको सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उस तालाब में हम मछली का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कई विविध तरह के हम व्यवसायों को अपने एक यही क्षेत्र में ले रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अभी किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा सलाह दूंगा कि किस तरह से हमारी समेकित कृषि हमारे बदलते हुए वातावरण या जलवायु को किस तरह से उसका फायदा ले सकते हैं। अब किसान भाई यदि समेकित कृषि करते तो कुछ उपाय वो अपने, जैसे कि पोषण वाटिका में अगर सब्जी की बात करते हैं, लतर वाली जैसे सेम है, चाहे लौकी है या हमारी कुकुरबिट प्रजाति की नेनुआ, झिंगी, करेला इत्यादि को भी अगर वो लगाते तो इसका उनको लाभ अवश्य मिलता। तो मैं हमेशा कहूँगा कि किसान भाई दोनों परिस्थितियों में एक प्लानिंग करें। यदि हमारा नॉर्मल रेनफॉल हो रहा है, नॉर्मल वर्षा हो रही है तो उसमें हमको क्या करना है, और यदि हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है तो उस कंटिजेंट प्लान में हमको क्या करना है, क्योंकि एक बुद्धिमान किसान जो है वह कभी भी मौसम की मार से हार नहीं खाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।